ऐसे हम सबके प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरणों में सभी भक्त कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अच्छा, आप सबको पता है क्या कि गणेश जी की सबसे पहली पूजा क्यों होती है? पता है? आपको पता है कि गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों की जाती है? किसी को पता है? हाथ ऊपर करके बताओ। आपको पता है? आपको भी पता है? बताओ क्यों की जाती है? वाह, आप लोगों को पता है? अच्छा, दोपहर में कौन सी कथा हुई थी, आप लोगों को पता है? पता है? जो आए थे उनको पता है? आप लोग को पता है दोपहर में कौन सी कथा हुई थी आज? आपको पता है? और किसी को पता है क्या? आपको पता है? आपको पता है? और ये सब फालतू में माटी के मथुंगरा बन के बैठे रहते हैं। यही नहीं पता कि कथा कौन सी हुई थी दोपहर में, तो क्या मतलब का कथा सुनना? पता होना चाहिए ना आपको। गणेश जी की प्रथम पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि महाराज एक बार सभी देवताओं में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा गया कि हम सभी देवों में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा होनी चाहिए। तो सारे देवता बोले, कोई बोला मैं श्रेष्ठ हूँ, कोई बोला मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे किसी की बात नहीं मानी जाएगी। सब पहुंचे महादेव के पास। महादेव, आप बताइए, इस सारी सृष्टि में हम समस्त देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है और कौन देवता प्रथम पूजा का अधिकारी है, मुझे बताइए। तब महादेव ने कहा कि अगर मैं ऐसे किसी का नाम लेता हूँ ना, तो अन्य देवता कहेंगे कि इन्होंने तो पक्षपात कर लिया, है ना, एक पक्ष की बात कर दी। अब भोलेनाथ ने कहा कि मैं पक्षपात करना नहीं चाहता, एक काम कीजिए समस्त देवताओं, जो भी सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा ना, वही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। तो सारे देवताओं ने जैसे ही सुना तो सब अपने अपने वाहनों में बैठ के भागे परिक्रमा करने के लिए। सब भागे। अब गणेश जी रह गए। गणेश जी सोचे, हमारा वाहन तो चूहा है, हम इस चूहा से कैसे परिक्रमा कर पाएंगे? इतनी बड़ी पृथ्वी है, मेरे लिए तो मुश्किल ही होगा ये परिक्रमा करना। देवताओं के पास तो बड़े बड़े साधन थे। गणेश जी ने कहा, मेरे पास तो कोई दूसरा साधन है ही नहीं इस मूषक के अलावा, इस चूहा के अलावा। तो पता है मेरे गणेश जी ने क्या किया? अपने मूषक वाहन को लिया और उस पर विराजमान होकर के अपने माता पिता जो शिव पार्वती जी थे उनकी परिक्रमा करी। और माता पिता की परिक्रमा करने के बाद में गणेश जी महाराज आराम से बैठे गए। अब देवता इधर भागे भागे जा रहे हैं, सबसे पहले कोई और ना पहुंच जाए, मुझे पहुंचना है, क्योंकि प्रथम पूजा का अधिकारी मुझे बनना है। देवता भागे भागे जा रहे हैं, लेकिन महाराज जब तक देवता लौट कर आए, इधर तो खेल ही खत्म हो चुका था। प्रेम से कहिए श्री राधे। जब तक देवता आए तो क्या देखा देवताओं ने? गणेश जी महाराज पहले से ही उपस्थित थे।
अरे महाराज गणेश जी, आपने तो पृथ्वी की परिक्रमा ही नहीं की और आप इतनी जल्दी यहाँ आकर के बैठ गए, ये कैसे हो सकता? गणेश जी ने कहा भैया तुम सबके लिए ये पृथ्वी होगी, ये दुनिया होगी, लेकिन मेरी दुनिया तो मेरे माता पिता है, मैं अपने माता पिता की परिक्रमा करूंगा, क्योंकि माता पिता से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती, माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा की, तो देवताओं ने जैसे ही सुना, देवता भी प्रसन्न हो गए। सारे देवता अपने ही मुंह से कहने लगे, महादेव प्रथम पूजा के अधिकारी तो श्री गणेश जी महाराज हैं, बोलो गणपति गणेश की। तभी से भगवान गणपति गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आए प्रभु की पावन कथा का दर्शन करते हैं। मध्याह्न की बेला में आप सभी ने श्रवण किया, सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, अगर आप भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर ले। निगम कल्पितरूरिगल्तम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भाविकः। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करिए, क्योंकि ये जो भागवत रूपी फल है ना, ये बहुत मीठा है और इस रस का पान करो, भागवत रूपी रस को पियो। कितना पिए? बोले मुहुर मुहुर बार बार पियो। अच्छा, व्यास जी ने एक बात अंत में और कह दी, देखो भैया और भैया, इस भागवत कथा के रस का पान हर कोई नहीं कर सकेगा, इसका पान तो केवल रसिका भूमि भाविका। कौन करेंगे? बोले जो रसिक होंगे, जो भावुक होंगे, वही कृष्ण रस का पान करेंगे। बकाया के पास तो समय नहीं होगा भाई, कुएं के पास वही जाता है जिसे प्यास होती है ना? जिसको प्यास लगी होती है वही तो पानी ढूंढता है, और जिसको प्यास नहीं है वो पानी क्यों खोजेगा? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने प्याऊ खोली, निःशुल्क प्याऊ, पानी पिलाते, आओ आओ भैया पानी पियो, आओ भैया पानी पियो। और जब पानी पिलाते हैं तो एक व्यक्ति जा रहा था, उसको देखा पानी पिलाने वाले ने, तो उसको भी बुला लिया, आओ भैया पानी पियो। अब उसको प्यास तो नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि सामने वाला बुला रहा तो मुझे जाना चाहिए। वो पहुंच गया, पानी पिलाने वाले ने कहा भैया पानी पियो, पीने वाले व्यक्ति ने कहा भैया पानी तो पीऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, ये पानी कहाँ से भर के लाते हो? नदी से भर के लाते हो, कुएं से भर के लाते हो, या नल से भर के लाते हो, या किसी तालाब से भर के लाते हो, या किसी बावड़ी से भर के लाते हो? ये पानी कहाँ से भर के लाते हो? पिलाने वाले ने कहा भैया ये पानी में कुएं से भर के लाता हूँ। अच्छा भैया, कुएं से पानी भर के लाता? अच्छा, कुआं जो होता है ना, कुआं खुला होता है, ओपन होता है, तो उसमें कचरा गिरता है, हवा चलती है ना, आंधी आती है तो उसमें कचरा जाता है। अच्छा भैया, कुएं का पानी तो दूषित होता है, गंदा होता, कचरा गिरता है उसमें, आपने जब ये पानी भरा था तो पानी को छान के भरा था कि नहीं? पिलाने वाले ने कहा हाँ भैया, मैंने पानी को छान के भरा था। अच्छा भैया, पानी आपने छाना था, लेकिन एक बात बताओ, इस बर्तन को ठीक से मांजा था कि नहीं? पिलाने वाले ने कहा भैया बर्तन भी ठीक से मांजा था। अच्छा भैया, पानी तो ठंडा होगा? हाँ हाँ, पी के देखो ना। अच्छा भैया, कहीं ज्यादा ठंडा पानी तो नहीं है?
पिलाने वाले ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठंडा नहीं है, आप पी कर देखो। अरे महाराज कहीं ज्यादा ठंडा हुआ ना तो मेरा तो गला ही बैठ जाएगा। आपको पता है ये प्रश्न क्यों हो रहे हैं? ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं भैया जी? क्योंकि इन भैया जी को प्यास नहीं लगी थी, प्यास नहीं थी। प्रेम से कहो श्री राधे। अगर प्यास लगी होती ना, कई किलोमीटर तक पानी की बूंद नजर नहीं आ रही होती और जोर की प्यास लगी होती, फिर कोई आके कह देता भैया पानी पियोगे, तो फिर क्या उससे पूछते हैं भैया तुम किस जाति बिरादरी के हो, पानी कहाँ से भर के लाए हो, बर्तन मांजा था कि नहीं, पानी छाना था कि नहीं? पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं, क्योंकि जब प्यास होती है तो हम लोग कैसा भी मिल जाए पानी पी लेते हैं। जब भूख होती है तो कैसा भी भोजन होए, रूखी सूखी कुछ भी मिल जाए तो महाराज पेट भर लेते हैं, तो भूख होती है। ठीक इसी प्रकार से तो व्यास जी कहते हैं इस भागवत को कौन सुनेगा? बोले जो रसिक होंगे, जो भावुक होंगे, जिन्हें प्यास होगी भागवत कथा सुनने की, वही इस कथा पांडाल में पानी भी बरसेगा, फिर भी दौड़े दौड़े भीगते भीगते चले आएंगे, है ना? पानी के चक्कर में कितने लोग नहीं आए आज, लेकिन धन्य आप लोग भीगते भीगते चले आए। अपने लिए जोर से ताली बजा दो। देखो कभी कभी खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए, ठीक है ना? कभी कभी खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ बुराई करना जानती है, ये दुनिया आपकी बुराई बताएगी, कोई तारीफ थोड़ी ना करेगा। खुद से कर लिया करो अपनी संतुष्टि के लिए, मैं ठीक हूं ना, मैं अच्छा हूं ना, अब दुनिया क्या कहती है क्या लेना देना। प्रेम से बोलो की बिहारी लाल की। महाराज नारद जी से सनत कुमारों ने कहा भागवत कथा कराइए। नारद जी महाराज ने कहा कि कथा कहाँ कराऊं? बोले गंगा के किनारे पर हरिद्वार में। सो नारद जी पधारे, वहां जाकर सुंदर व्यास मंच बनाई। गंगाधार समीपितुं तत्मानंदनामिकम्। गंगा मैया के किनारे आनंद नाम का तट है, बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को बुलाया, व्यास गादी पर आसीन किया और नारद जी स्वयं मुख्य यजमान बन के बैठे गए कथा सुनने के लिए। देखो भैया नियम है, अगर कोई गृहस्थ मुख्य यजमान बने ना तो उसे पत्नी के साथ गठबंधन करके बैठना चाहिए कथा सुनने के लिए। लेकिन कोई बाबा कथा कराए तो पत्नी कहां से लाए? अब ऐसा नहीं है कि जो बाबा है उसको पत्नी नहीं है तो वो कथा ही नहीं सुन सकता है, वो यजमान ही नहीं बन सकता है, या जिसका पति नहीं है वो यजमान नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। कोई भी कथा सुन सकता है, कोई भी मुख्य यजमान बन सकता, कोई भी परीक्षित का रूप धारण कर सकता, 7 दिन के लिए कथा श्रवण करे, कोई आपत्ति नहीं है। अकेले हैं तो अकेले बैठ के सुनो, अगर देवी जी है तो देवी जी को साथ लेकर के बैठो। अब नारद जी तो बाबा ठहरे, कहां से लाए बेचारे देवी जी। सो नारद जी महाराज अकेले ही बैठ गए, कथा सुनने लगे। सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं। सुनते सुनते नारद जी बोले महाराज आप जो भागवत कथा सुना रहे हो ना, इस भागवत की कथा से
धर्मात्मा का कल्याण हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। जो 4 बजे जागता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, गणेश जी को 7 दिन तक आकर के खूब जल चढ़ाता है, खूब पूजा करता है, अगर ऐसे व्यक्ति का भागवत कथा को सुन के कल्याण होता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं